इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से ईपीओ व जुडिशरी के प्री एग्जाम की दृष्टि से भारतीय न्याय संहिता 2023 के धाराओं को आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के आगे की धाराओं को आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 व आईपीसी की धारा 304 हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 में हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो धारा 105 के अनुसार कि मृत्यु या शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया जाता है। तो जो दंड है वो आजीवन कारावास या कारावास किसी भांति का जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें अगला प्रावधान है कि यदि मृत्यु या शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, मृत्यु कारित करने के आशय के बिना कार्य किया जाए तो उसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 व आईपीसी की धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी की धारा 304 का जैसे कुछ प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 1 में है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 1 जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से मृत्यु कारित करता है जो आपराधिक मानवबद्ध नहीं है, तो इसके लिए जो दंड है वो 5 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि ऐसा कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सीय प्रक्रिया के संपादन में कारित किया जाता है तो उसके लिए जो दंड है वो 2 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 2 यदि किसी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जो आपराधिक मानवबद्ध नहीं है और घटना के तत्काल पश्चात पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है तो उसके लिए जो दंड है वो 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 107 व आईपीसी की धारा 305 शिशु या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 107 शिशु या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 107 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई शिशु विकृत व्यक्ति उन्मत्त या मत्तता की अवस्था में किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करता है तो उसके लिए जो दंड है वो मृत्यु या जीवन कारावास या कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 व आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 108 में जो दंड का प्रावधान है वो कारावास जो 10 वर्ष का किसी भांति का कारावास हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित वाद है।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109, आईपीसी की धारा 307, हत्या करने का प्रयत्न। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न के विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो धारा 109 के अनुसार, यानी धारा 109 की धारा 1 में है कि हत्या करने का जो प्रयत्न है वो 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को उपहतिकारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास या उपरोक्त दंड यानी 10 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। उपधारा 2 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है कि जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है, तब यदि उपहतिकार करता है तो उसके लिए जो दंड है वो मृत्यु या जीवन कारावास है, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए है, इसे दंडित किया जाएगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 110 व आईपीसी की धारा 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 110 में आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 110 में प्रावधान किया गया है कि आपराधिक मानववध करने का जो प्रयत्न है उसके लिए जो दंड है वो किसी भांति का कारावास जो 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। यदि उस कार्य से किसी व्यक्ति की को उपहति हो जाए तो जो दंड है वो किसी भांति का कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा वो संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 यह न्यू प्रावधान है, आईपीसी में इसका प्रावधान नहीं था। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 संगठित अपराध। तो धारा 111 की उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या इसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से समानुमति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया जाता है, जिसमें डकैती, व्यपहरण या चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल हैं। तो ये जो अपराध है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक या वित्तीय फायदा प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग या हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कारित करता है। तो ऐसा जो अपराध है वो संगठित अपराध गठित करेगा। इसके स्पष्टीकरण है कि इस जो स्पष्टीकरण धारा 111 के उपधारा 1 में जो स्पष्टीकरण है तो इसमें प्रावधान किया गया है कि इस उपधारा के प्रयोजन हेतु संगठित अपराध सिंडिकेट से तात्पर्य है कि 2 या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। खंड 2 में है सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। तो इससे तात्पर्य है कि विधि द्वारा प्रतिखिद्ध ऐसा क्रियाकलाप जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो अकेले या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया गया जिसके संबंध में 1 से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं और न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान कर लिया है। इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं। खंड 3 में आर्थिक अपराध से तात्पर्य बताया गया है कि आर्थिक अपराध से तात्पर्य है कि आपराधिक न्यासभंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों का कूट करना,
हवाला संव्यवहार बड़े पैमाने पर विपणन, कपट या किसी प्रारूप में धनी फायदा प्राप्त करने के लिए, विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना, या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से किसी रीति में कोई कृत्य करना इसमें शामिल है। उपधारा यानी धारा 111 के उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई संगठित अपराध करेगा, तो उपधारा 2 के खंड का में है कि यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए जो दंड है वो मृत्यु या जीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। खंड ख में है कि किसी अन्य मामले में जो दंड होगा वह 5 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा, और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। उपधारा 3 में धारा 111 के उपधारा 3 में संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र करना या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होने के विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो इसके लिए जो दंड है वो 5 वर्ष से कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। 111 की उपधारा 4 में प्रावधान किया गया है कि जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, तो उसके लिए जो दंड है वो उपधारा 3 जैसे यानी कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। धारा 111 के उपधारा 5 में कि जो संगठित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को संश्रय देता है, तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। परंतु ऐसे संश्रय जो पति और पत्नी द्वारा किया जाता है तो उसमें लागू नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 111 की धारा 6 में संगठित अपराध किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखना, तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माने से दंड नहीं होगा। जुर्माना जो 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। उपधारा 7 में है कि यदि संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से कोई व्यक्ति या किसी भी समय ऐसी किसी चल या चल संपत्ति को कब्जे में रखता है जिसका वह समाधान पद लेखा नहीं दे सकता है, तो उसके लिए जो दंड है वो 3 वर्ष से कारावास 3 वर्ष से कम नहीं जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। और इन उपधाराओं के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय अजमानती शीर्ष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 112 ये भी न्यू प्रावधान है। छोटे संगठित अपराध, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 112 में छोटे संगठित अपराध के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 112 के उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अपराधिकृत रूप से विक्रय, अपराधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप अपराधिकृत करना। इसके स्पष्टीकरण में है कि शुभ धारा हेतु चोरी में चालाकी से चोरी, वाहन, निवास घर या कारोबार परिसर से चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्कीमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी, स्वचालित टेलर मशीन की चोरी से है। उपधारा 2 में है कि जो कोई छोटा संगठित अपराध करता है तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास 1 वर्ष से कम नहीं होगा जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
और उपधारा 2 के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय अजमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 ये भी न्यू प्रावधान है, आईपीसी में प्रावधान नहीं था। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 में आतंकवादी कृत्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 113 आतंकवादी कृत्य, तो धारा 113 के उपधारा 1 में कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के आशय से निम्न प्रकार का कोई कार्य करता है। खंड क में है कि बम, डायनामाइट या विस्फोटक पदार्थ आदि से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु या क्षति होती है या होने की संभावना है, या संपत्ति की हानि या नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। खंड 3 में है कि भारत या विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न पैदा करता है या होने की संभावना है। या इसके 4 में है कि सिक्के, करेंसी का कूटकरण या उसकी तस्करी या परिचालन जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान होता है या होने की संभावना है। या इसके खंड 5 में है कि भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों को कि किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग हो हेतु किसी संपत्ति का भारत में या विदेश में नुकसान होता है या होने की संभावना है। इसके खंड ख में है कि किसी लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल या बल के प्रदर्शन करके आतंकित करना या करने का प्रयत्न या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु करना या करने का प्रयत्न करना। ग में है कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध व्यपहरण या अपहरण करना या मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देना, या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई करने या न करने के लिए बाध्य करने हेतु कोई अन्य कार्य करना। उपधारा 2 में है कि जो कोई आतंकवादी कृत्य करता है, तो इसके खंड का में है कि आतंकवादी कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए जो दंड है मृत्यु या जीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय। खंड ख में है कि मृत्यु के अलावा अन्य किसी मामले में जो दंड है वो कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। उपधारा 3 में है कि जो आतंकवादी कृत्य करने या तैयारी करने या षड्यंत्र या प्रयत्न या दुष्प्रेरण करता है, पक्ष पोषण करता है, सलाह देता है या उत्तेजित करता है, या ऐसे कार्य का किया जाना प्रत्यक्षता या जानबूझकर सुकर बनाता है तो उसके लिए जो दंड है कारावास 5 वर्ष से कम नहीं होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय है। उपधारा 4 में है कि जो आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर का आयोजन करता है या करवाता है या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है करवाता है तो इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय। उपधारा 5 में है कि जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है और आतंकवादी कृत्य में शामिल है तो इसके लिए जो दंड है वह आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय। उपधारा 6 में है कि जो किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि वह किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध किया है स्वेच्छया संशय देता है या छिपाता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो उसके लिए जो दंड है कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। परंतु यह प्रावधान अपराधी के पति या पत्नी होने के संबंध में लागू नहीं होगा। उपधारा 7 में है कि जो किसी आतंकवादी कृत्य करने में प्राप्त या अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है तो उसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय। और इन उपधाराओं के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती शिक्षा न्यायालय द्वारा विचारणीय। धारा 7 की उपधारा यानी इस धारा 113 की उपधारा 7 में स्पष्टीकरण है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का अधिकारी
यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1966 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए। उपहत्या के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 114 व आईपीसी की धारा 319 उपहत्या। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 114 में उपहत्या के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 114 के अनुसार कि किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करना उपहत्या कहा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 व आईपीसी की धारा 321 व 323 स्वेच्छा उपहत्या कारित करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 में स्वेच्छा उपहत्या कारित करने के विषय में प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी की धारा 321 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 की धारा 1 आईपीसी की धारा 321 स्वेच्छा उपहत्या कारित करने के विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 की धारा 1 में जो किसी कार्य को इच्छा से या ज्ञान के साथ जिससे उपहत्या कारित किए जाने या किया जाना संभाव्य होना है तो उसे स्वेच्छा उपहत्या कारित करना कहा जाएगा। आईपीसी की धारा 323 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 की धारा 2 आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा उपहत्या कारित करने के लिए दंड के विषय में प्रावधान किया गया है। 115 की धारा 2 में जो स्वेच्छा उपहत्या यानी 115 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है कि धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय जो दंड है वो कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या 10,000 तक हो सके, जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 116 व आईपीसी की धारा 320 घोर उपहत्या। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 116 में घोर उपहत्या के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान किए गए कि निम्न प्रकार की उपहत्या घोर उपहत्या है यानी पुंसत्व हरण, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, दोनों में से किसी भी कान की समझ शक्ति का स्थायी विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। इसके खंडजा में है कि कोई उपहत्या जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या समान कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 व आईपीसी की धारा 322 व 325 स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा यानी आईपीसी की धारा 322 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 की उपधारा 1 आईपीसी की धारा 322 में स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित करना के विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 की उपधारा 1 में स्वेच्छा उपहत्या कारित करना जिसे कारित करने वाला साहस है या यह जानता है कि उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपहत्या है और यदि उसके द्वारा की गई है तो उपहत्या घोर उपहत्या कहलाएगी। स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित करना कहलाएगी। आईपीसी की धारा 325 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 की धारा 2 आईपीसी की धारा 325 के में स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 की धारा 2 में प्रावधान की धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित करने के लिए जो दंड है वो कारावास जो किसी भांति का 7 वर्ष का हो सकेगा और जुर्माना। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय होगा।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 की उपधारा 3 ये न्यू प्रावधान है। तो 117 की उपधारा 3 में प्रावधान किया गया है कि उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति को कारित उपहत जिससे उसकी अस्थायी दिव्यांगता विकृतशील दशा में डाल देता है, तो इसके लिए जो दंड है वो कठिन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं और आजीवन कारावास तक हो सकेगा। आजीवन कारावास जिससे उसके शेष प्राकृत जीवन काल तक का कारावास, और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। धारा 117 की उपधारा 4 ये भी न्यू प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा कारित घोर उपहति समूह का प्रत्येक सदस्य दोषी होगा और इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का किसी भांत का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118 व आईपीसी धारा 324 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहत या घोर उपहत कारित करना। तो आईपीसी धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहत कारित करना के विषय में दंड का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118 की उपधारा 1 में है कि धारा 122 की उपधारा 1 में उपबंधित दशा के सिवाय गोली मारने, बेधने या काटने के किसी या ऐसे उपकरण द्वारा जो हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाए जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, या अग्नि या तप्त पदार्थ या विष आदि द्वारा या जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहत कारित करना। तो इसके लिए जो दंड है वो 3 वर्ष का किसी भांत का कारावास या जुर्माना या जो 20,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय अजमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 326 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118 की उपधारा 2, आईपीसी की धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118 की उपधारा 2 में है कि धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित के सिवाय उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी साधन से स्वेच्छा घोर उपहत करना। तो इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास या कारावास किसी भांत का जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा और 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 119 व आईपीसी की धारा 327 व 329 संपत्ति उद्यापित करने या वैधकार करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहत या घोर उपहत कारित करना। तो आईपीसी की धारा 327 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 119 की धारा 1 आईपीसी की धारा 327 में है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए या वैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहत कारित करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 119 की धारा 1 में है कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या कोई अवैध कार्य करने के लिए मजबूर किए जाने से स्वेच्छा उपहति कारित करने पर जो दंड है वो 10 वर्ष का किसी भांत का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 329 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 119 की धारा 2, आईपीसी की धारा 329 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या वैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना। 119 की उपधारा 2 में है कि जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा घोर उपहत कारित करता है तो उसके लिए जो दंड है जीवन कारावास से या कारावास जो किसी भांति का 10 वर्ष से कम तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय या जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 120 व आईपीसी की धारा 330 व 331 संस्वीकृत उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छा उपहत या घोर उपहत कारित करना। तो आईपीसी की धारा 330 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 120 की उपधारा 1, आईपीसी की धारा 330 संस्वीकृत उद्यापित करने
या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहतिकारित करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 120 की धारा 1 में उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से स्वेच्छा उपहतिकारित करना। तो इसमें जो दंड है वो 7 वर्ष का किसी भांत का कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। आईपीसी की धारा 331 संशयीकृत उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपहतिकारित करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 120 की धारा 2 स्वेच्छा घोर उपहतिकारित करना निसंशयकृत उद्यापित कराने के लिए। तो इसके लिए जो दंड है वो 10 वर्ष का किसी भांत का कारावास है जो 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 121 व आईपीसी की धारा 332 व 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहत या घोर उपहति कारित करना। तो आईपीसी की धारा 332, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 121 की धारा 1, आईपीसी की धारा 332 में लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 121 की धारा 1 स्वेच्छा उपहति कारित करना लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहत कारित करना। तो इसके लिए जो दंड है 5 वर्ष का किसी भांत का कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। आईपीसी की धारा 333 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 121 की धारा 2, आईपीसी की धारा 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 121 की धारा 2 में कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयपरत करने के लिए घोर उपहति कारित करने के लिए जो दंड है वो किसी कारावास किसी भांत का जो 1 वर्ष से कम नहीं और 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 122 व आईपीसी की धारा 334 व 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 122 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो आईपीसी की धारा 334 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 122 की धारा 1, आईपीसी की धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना। और इसमें जो दंड है वो जुर्माना 500 का है। 122 की धारा 1 में प्रावधान है कि जो कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन पर न तो उसका आशय प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहत करने का है और न ही उसके किए जाना संभाव्य जानता है और उसका स्वेच्छा उपहति कारित करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो वह कारावास किसी भांत का जो 1 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी और शमनीय होगा। आईपीसी की धारा 335 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 122 की धारा 2, आईपीसी की धारा 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। तो इसमें जो दंड है वो 4 वर्ष या जुर्माना जो 2000 का है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 122 की धारा 2 में है कि जो कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है शमनीय संज्ञेय जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 123 व आईपीसी की धारा 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना।
तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 123 में अपराध करने के आशय से विषय इत्यादि द्वारा उपहत करना के विषय में प्रावधान करती है। तो इसमें प्रावधान है कि विषय या संवेदन शून्य करने वाली, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज से उपहत कारित करने का जो दंड है वो कारावास किसी भांत का 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124 व आईपीसी की धारा 326 का व 326 ख अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना के विषय में प्रावधान करती है। तो आईपीसी की धारा 326 क व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124 की धारा 1 आईपीसी की धारा 326 का में अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124 की धारा 1 में अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहत के जो दंड का प्रावधान है वो कारावास किसी भाग का जो 10 वर्ष से कम नहीं और आजीवन कारावास तक हो सकेगा या और जुर्माने से भी दंडनीय। और इस शुभ धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय या जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। इसमें परंतु है कि जो जुर्माना है पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। और दूसरे परंतु में है कि इस धारा के अधीन जो अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा यानी आईपीसी की धारा 326 ख व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124 की धारा 2 स्वेच्छाम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। तो आईपीसी की धारा 326 ख में है कि स्वेच्छाम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124 की धारा 2 में है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान करने या उसका अंग विकार करने या विकलांग करने या विद्रूपित करने या निशाक्त करने या घोर उपहत करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या देने का प्रयत्न करता है तो इसके लिए जो दंड है वो 5 कारावास 5 किसी भांत का 5 वर्ष कम नहीं और जो 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। लक्ष्मी बनाम भारत संघ ये अम्ल फेंकने के हमले से आहत को न्यूनतम प्रतिकर 3 लाख का आदेश दिया गया। तो आज यहीं तक भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125 के आगे धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।